हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनिमेश और आज जो नोटिफिकेशन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ वो है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO की तरफ से। इस नोटिफिकेशन में इन्होंने टोटल 167 वैकेंसीज को पब्लिश किया है फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट बी। सो आज दोस्तों हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इसी नोटिफिकेशन की हर एक इंपॉर्टेंट डिटेल के बारे में। सो विदाउट एनी डिले करते हैं इस वीडियो को शुरू। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर जो वैकेंसीज दी गई हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 में, ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ सिलेक्शन। तो सबसे पहले टाइप 1 की बात कर लेते हैं, जिसमें कि मेथड ऑफ सिलेक्शन जो है एक 3 स्टेप का प्रोसीजर है। मतलब कि सबसे पहले आपका गेट स्कोर के बेसिस पे शॉर्ट लिस्टिंग होगी, फिर आपको एक डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए बुलाया जाएगा जो कि 2 पेपर होंगे 300 मार्क्स के और हर पेपर 3 घंटे का होगा। इसके बाद अगर आप ये पेपर क्लियर करते हैं तो आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। टाइप 1 में आपको 3 डिसिप्लिन्स मिलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। इसके लिए टोटल 37 पोस्ट दी गई हैं। इस पोस्ट के लिए आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए, उसी के साथ साथ आपके पास वैलिड गेट स्कोर कार्ड होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग स्ट्रीम में। और अगर आप IIT या NIT से पढ़े हैं तो आपके एग्रीगेट परसेंटेज 80 या उससे ऊपर होने चाहिए। इसी के साथ साथ यहाँ पर 18 इक्विवेलेंट डिसिप्लिन्स को भी मेंशन किया गया है जो कि एलिजिबल हैं। और अब बात करते हैं अपनी सेकंड स्ट्रीम की, जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जिसकी यहाँ पर 35 पोस्ट दी गई है। इसके लिए भी आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए और उसी के साथ साथ गेट क्वालिफाइड होने चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। और अगर आप IIT या NIT से हैं तो आपके एग्रीगेट परसेंटेज 80 या उससे ऊपर होने चाहिए। थर्ड स्ट्रीम पे आते हैं जो है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। इसके लिए भी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए, उसी के साथ साथ उसी के इक्विवेलेंट गेट स्कोर कार्ड। और अगर आप IIT या NIT से हैं तो 80 या उससे ऊपर परसेंटेज आपके होने चाहिए। अब बात कर लेते हैं टाइप 2 की। इसमें आपके पास जो मेथड ऑफ सिलेक्शन है वो एक 2 स्टेप प्रोसीजर है। सबसे पहला आपकी शॉर्टलिस्टिंग होगी ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर, उसके बाद आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इसमें 8 स्ट्रीम्स दी गई हैं। सबसे पहली है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जिसके लिए 12 पोस्ट दी गई हैं। सेकंड है मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग या फिर मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, जिसके लिए 10 पोस्ट। थर्ड है फिजिक्स, जिसके लिए 8 पोस्ट। फोर्थ है केमिस्ट्री, जिसके लिए 7 पोस्ट। फिफ्थ है केमिकल इंजीनियरिंग, जिसके लिए 6 पोस्ट। छठवीं है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, जिसके लिए 4 पोस्ट। सातवीं है मैथमेटिक्स, जिसके लिए 4 पोस्ट। और 8वीं सिविल इंजीनियरिंग, जिसके लिए 3 पोस्ट दी गई हैं। इनमें से अगर आप इलेक्ट्रिकल, मेटलर्जिकल, एरोनॉटिकल, केमिकल या फिर सिविल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसके लिए आपके पास इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए। इसी के साथ साथ आपके पास एक वैलिड गेट स्कोर कार्ड होना चाहिए इन रिस्पेक्टेड सब्जेक्ट्स। इसके बाद अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स से हैं तो आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास रेलेवेंट सब्जेक्ट्स में गेट स्कोर कार्ड होना चाहिए। अब बात करते हैं टाइप 3 की। तो टाइप 3 में आपके पास सिर्फ एक स्ट्रीम दी गई है जो कि साइकोलॉजी है, और यहाँ पे भी जो मेथड ऑफ सिलेक्शन है वो एक 2 स्टेप प्रोसीजर है। मतलब सबसे पहले आपकी शॉर्टलिस्टिंग होगी ऑन द बेसिस ऑफ नेट स्कोर कार्ड और या फिर नेट परसेंटेज, और उसके बाद आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इसमें कुल 10 पोस्ट दी गई है। इसके लिए आपके पास साइकोलॉजी में मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए और आपको जो आने वाला नेट एग्ज़ाम है वो भी क्लियर करना होगा। और नेट एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के आने के बाद आपको 15 दिन के अंदर उस नेट रिज़ल्ट को RAC की वेबसाइट पर अपलोड भी कर देना होगा। इसके लिए यहाँ पर जो साइकोलॉजी से रिलेटेड इक्विवेलेंट स्ट्रीम्स हैं जो एलिजिबल हैं वो भी यहाँ पे मेंशन की गई हैं। तो अब बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। अगर आप अनरिजर्व्ड या EWS हैं तो आपकी जो मैक्सिमम एज लिमिट होनी चाहिए वो होनी चाहिए 28 साल। अगर आप OBC हैं, नॉन क्रीमी लेयर, तो आपकी 31 साल। अगर आप SC ST हैं तो आपकी 33 साल मैक्सिमम एज लिमिट हो सकती है। अब इसके बाद बात कर सकते हैं कि फॉर्म को भरा कैसे जाए। तो सबसे पहले आपको RAC की वेबसाइट पर जाना होगा, जिसका कि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ पर जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा और उसके बाद आपको कई डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, जैसे कि आपकी 10वीं की मार्कशीट, जिसे हम बर्थ सर्टिफिकेट भी कह सकते हैं, उसके समान, या फिर आपको इंजीनियरिंग की जो सारी डिग्रीज़ हैं उसकी मार्कशीट सब कुछ अपलोड करनी होगी। कास्ट सर्टिफिकेट, गेट स्कोर कार्ड या फिर नेट का सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें अपलोड करने के बाद आपको फ़ीस पेमेंट करना होगा। फ़ीस पेमेंट में अगर आप अनरिजर्व, EWS या OBC हैं तो आपका 100 रुपये लगेंगे फॉर मेल कैंडिडेट्स। अगर आप SC ST PWD या विमेन कैंडिडेट हैं तो आपको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है फ़ीस पेमेंट से, मतलब ये फॉर्म आपके लिए फ्री है। इसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके सेव कर लेना है फॉर फ्यूचर पर्पस। तो ये हो गया आपका फॉर्म भरने का तरीका या पूरा प्रोसेस।
अब बात कर लेते हैं सैलरी जो आपको मिलेगी स्टार्टिंग में। तो आपको दोस्तों लेवल 10 के हिसाब से 7 सेंट्रल पे कमीशन 56,100 रुपीज़ जो बेसिक पे है उसके हिसाब से सैलरी मिलने वाली है। और अगर अमूमन सारे आपके अलाउंसेस जोड़ दिए जाएँ तो लगभग 80,000 रुपये एक मेट्रो सिटी में आपको स्टार्टिंग में मिलेगा। अब इस फॉर्म की एक इम्पॉर्टेंट बात आपको और बताना चाहूँगा कि इस फॉर्म को भरने के लिए फाइनल ईयर वाले भी एलिजिबल हैं और उन्हें जो अपनी डिग्री है या फिर प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट है उसे 31 अगस्त 2020 तक RAC की वेबसाइट पे अपलोड करना होगा। तो दोस्तों इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट जो है वो है 10 जुलाई। तो उससे पहले जल्दी से जल्दी आपको ये फॉर्म भर देना है। और ये थी आपकी इस फॉर्म की पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और इसी तरह की कंटिन्यूस अपडेट्स पाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।